आपला ये मंच से सादर विदा। पेटी तबला झाज मजीरा मंजन में गुंजारी है और करूं विदाई किन शब्दों में, हम सब बड़े
आज बड़ा अत्यंत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के कोरमा बसे ये पावन गांव धूमा, यहाँ के जम्मो देवी देवता के चरण कमल माथ नवाओ और वे धर्म मंच के माध्यम से सिखलाए सबो सियान जवान दाई दीदी भाई बहनी और जतकर निर्णायक गण और आयोजन करता और ए साउंड जेकर द्वारा हमार कोयल जैसे वानुला दूर दूर तक पहुँचैया और दशरथ समान नीच जो दूध और पानी के अलग करैया निर्णायक और ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता मन के चरण कमल माँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे सुजान भाई के चरण कमल माँ और मो सीता जैसे बहनी बैठे तिका जम्मो झन के चरण कमल माँ। हमर जय अम्बे महिला मानस एवं जगराता परिवार बर भाठा फिंगेश्वर जिला गरियाबंद के तरफ से आप जम्मो झन के चरण कमल माँ कोटि कोटि वंदन है इला तहे दिल से स्वीकार करूँ। आओ आज राम कथा के ऐसा पावन अवसर में आप सब ए धूमा ग्रामवासी समस्त आयोजक परिवार आज अपन हमर मन के वाणी ला पवित्र करे बर ए सुंदर 3 दिवसीय के मानस के गंगा ला आप अपन गांव में बहावत हो, जिसमें सब डुबकी लगावत हो और डुबकी लगा के अपन तन और मन और धन ला पवित्र करत हो। तन हा कैसे पवित्र होते दीदी हो, जब आप ए राम कथा के मंच में आत हो ना तो तन ला लेके आत हो तो तन पवित्र हो जाते। अब जब भगवान की कथा ला सुनते हो ना ए राम रूपी अमृत धारा आपके कान में जाते तो आपके मन भी पवित्र हो जाते और धन है तो पहले से ही पवित्र हो गए है कि आप अपन पसीना के कमाई ला अपन मेहनत के कमाई ला थोड़ा थोड़ा करके ए मानस मंच के सुंदर गंगा बहावत हो कहते ए गंगा के बड़ा महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ए रामचरित मानस लकीर नाम राम को कल्पतरु एक कल्पतरु के समान है वे, यहाँ बैठ के अपन जो मांगो वो मिलते। अब एक कल्पतरु का हरे कल्प माने कल्पना करना और तरु माने वृक्ष ये स्वर्ग में रहते। वो आज आप मन के गांव में 3 दिन के लिए यहाँ आ है और सुंदर कल्प वृक्ष के भांति और कल्प वृक्ष में आप सब नीचे में बैठ के भगवान के कथा ला सुने हो सुना तो ऐसा पवित्र पावन गांव जी हाँ आहा 3 दिन के सुंदर मानस गान रामचरित मानस रूपी गंगा आप मन के गांव में बहावत है। आप सब मिलजुल के डुबकी लगावत हो और तन और मन और धन सभी को पवित्र करत हन। तो आओ कथा प्रसंग मिले के अनुसार कथा लंका कांड और लंका कांड ला आप सब जाना थो। लंका ला उल्टा करके देखन तो का बनते काल के कांड। यहाँ का है लड़ाई है, लेकिन लड़ाई के साथ साथ यहाँ एक और है का जरही पतंग मोह बस भार बही खर वृंद ते नहीं सूर्य कहवई समुझी देखू मति मन। दोहा क्रमांक 29 में चर्चा करना है। कथा प्रसंग में जाए के पहले एक बात और करूँ, कवि न हो मैं चतुर कहाऊँ, कवि न हो मैं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। न तो मैं कवि हो दाई हो न मैं चतुर हवो। और ये भगवान के कथा तो अति विचित्र है। भगवान के कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं कह सकी ये कथा ला मैं का कह सकता। एक तो आप मन हमार वाणी ला पवित्र करे बर ऐसा मौका दे हो, एक लिए तहे दिल से आप सबके आभारी हवन। आओ लंका कांड जिसमें अंगद जी महाराज पहुँचे है कहाँ रावण के दरबार में। एक कहे जाए एक दूत जो शत्रु के भवन में पहुँचे है, रावण के दरबार में पहुँचे है और भगवान युद्ध करे के पहले यही निर्णय ली कि जब शांति से कोई काम बन जाए ना तो मैं युद्ध के जरूरत नहीं हो। प्रभु श्री राम यही सोच के अंगद जी महाराज ला रावण कर भेजे है ताकि वो लक्ष्य समझा जाए। और कहे मानस में रावण ला ना 14 व्यक्ति 17 बार समझा है लेकिन नहीं समझ पाए। और यही
अंगद जी महाराज भी समझाए बर गए है, शांति दूत के बन के गए है और शांति दूत बन के गए ना तो रावण हा ओकर बात ला सुनत है नहीं, अहंकार है ओला। रावण ला का के है अहंकार और मोह के है ना। और लंका देह नगरी है, राक्षस मन के नगरी हरे। यहाँ एक भक्त गए है अंगद जी महाराज, पहली कौन गरी से हनुमान जी महाराज गरी से, अभी कौन गए अंगद जी महाराज का बन के एक सैनिक एक शांति दूत बन के गए है। और रावण ला समझावा थे कि प्रभु के चरण में जा और माँ सीता ला लौटा दे तो ए राज्य अटल रही, राक्षस मन के मृत्यु नहीं हो। ए प्रकार से समझावा थे। जर ही पतंग मोह बस भार वही खरवरिन। अनेक प्रकार से समझाए के बाद अभी आप मन के बीच और सुंदर प्रसंग रखे से अंगद जी महाराज लंका में पहुँचे हावे और लंका में पहुँचे हावे ना तो कहा थे रावण है कि ऐसे कौन हरस रे, अरे कपी ते कौन हरस ते आज मोला समझाएला हबस, ये तो बता ते काकर बेटा कथे। अंगद नाम बाली कस बेटा, मोर नाम अंगद है मैं बाली के बेटा हरो। ए प्रकार से अंगद जी महाराज रावण ला बताई से तो नहीं जाना थी इसका अंगद है रावण के बेटा, अंगद ला बाली के बेटा के करके नहीं जाना थी रावण है जाना थी से, लेकिन ओला आओ पूछा थी से ते अरे बता ते हम ओला समझाए ला ते काकर बेटा रस देला पहली बता आगे के। और यहाँ रावण एक राजनीति अपनी रहनी हो और राजनीति ए अपनाई की जे हा तो पिता के हत्या करे है ते ओकरे सहयोग करत हस, ताकि रावण ओकर अंदर के बात ला बोल के अंगद जी महाराज ला अपन तरफ करना चाहत रही से। ऐसे रावण और अंगद जी के दोनों के बीच वार्ता चला थे और समझाए के बाद भी नहीं समझा थे और कहा थे कि मैं वो रावण हरो, मैं हाँ वो रावण हो जे अपन शीश ला काट के भगवान शंकर ला अर्पण करे हो। जब ओपन बड़ाई लगा रहा थे तो अंगद जी महाराज कर रहा थे अरे मंद बुद्धि समझ देख पतंगे मोहवश, पतंगे माने बदरगिरी जो बरसात में आते वो जैसे ही लाइट ला देखते दीदी हो ओकर छपा जाते ते हाँ उसी प्रकार हरस के कौन प्रकार से हरस जैसे पतंगे है प्रकाश ला देख के ओमे आग में झुलस जाते वही प्रकार से ते हरस। ए प्रकार से अंगद जी महाराज रावण ला समझावा थे और देखन एक छोटे से भजन के बाद आगे गोसाई जी और कहा थे आप मन के बीच रखे के प्रयास करूं। लखन सिया ऐसी
दस देवी श्रोता समाज। तो अंगद जी महाराज जब रावण के दरबार में पहुंचे ना तो अनेक प्रकार से समझावा थे कि माँ सीताला वापस कर दे और देहा एक पतंग के भांति हरस अपन बखान करा थे रावण। मैं रावण हूँ, मैं दशरथन हूँ, मैं लंकेश हूँ। मैं रावण का है, रावण अहंकार से भरे हैं। मैं और वैष्णव मैं कौन करे इसको? सती के बाप राजा दक्ष तो कैसे लगाटे थे यही अहंकार रावण कर भरे हवे। मैं रावण हूँ, मैं लंकेश हूँ। और अत्यक समझाते अंगद जी महाराज कि तेह एक पतंगे की तरह हरस। जे पतंग गेहा बरसात के दिन में फाफा उड़ाते ना और जब लाइट बांटो तो मैं आके झपाते, ऐसे ते एक शून्य हरस। प्रभु राम के आगे कुछ नहीं आते, एक तुच्छ हरस। हे रावण जा प्रभु करते हैं क्षमा मांग ले और माँ सीताला वापस कर दे। लेकिन रावण अहंकार रूपी नहीं समझ आवा थे। अब अहंकारी आदमी ला जल्दी समझ में नहीं आवेगा थे, है ना। बोला बार बार समझाते, बार बार समझावा थे, तब वो ले समझ नहीं आवा थे। सोन के लंका जल गए तब वो समझ नहीं। अधिक समझाते समझ में नहीं करा थे। अब अंगद जी महाराज ने पूछा थे ते तक बड़े बड़े बात करा था। ए बता अंगद, तो सैनिक में एको जन मोर लड़े के लिए खावे का आगत। हाँ एक बार पूछ। तो अंगद जी महाराज कथे अच्छा पहली बार तो लंका जल गए, अब आज में आ हो तो घर एक शांति दूत बन गए और तो सन लड़ैया चली है कथस बड़े बड़े सूरवीर हावे। कैसे? अंगद जी महाराज बताते हैं कि नल है, नील है, जामवंत है, हनुमान जी है, भगवान प्रभु राम है, लक्ष्मण जी महाराज है। का ये मन तो सन नील सके। तो रावण कथे ओ कौन बता था? राम ल बता था। राम बहुत बड़े हरि कथा। राम बड़े नो है। राम है तो अपना पत्नी के योग में रोवा थे का वो मोर संयुद्ध कर ही गए। अच्छा तो राम भी तो संयुद्ध नहीं करे तो लक्ष्मण जी महाराज ने कथे वो कहाँ युद्ध करी, वो तो बड़े भाई ला संभाला थे कथे। बड़े भाई पत्नी के वियोग में रोवा थे और लक्ष्मण जी महाराज बड़े भाई ला संभाला थे। और जामवंत जी महाराज, जामवंत अति बूढ़ा, जामवंत तो अति बूढ़ा है, वो का मोसन लड़ी एक मुठ का मान हो गजरा फेंक दी गए। अच्छा और नल और नील कथा वो तो विश्वकर्मा के पुत्र है, वो तो मिस्त्री हरे। हाँ वो का मोशन लड़ी। अब बता हाँ एक क्षण है कौन है जो पहली बार आई और मोर लंका गला जरा दी, वही लाख थे तुम्हार में एक योद्धा है करके। और आते भगवान के बड़े बड़े बड़ाई करा था, भगवान ने सर्वगुण संपन्न कहा था और मोला एक पतंगे की तरह कहा था। सुन अंगद मैं रावण हूँ, मोला कोई नहीं मार सके और मैं माँ सीताला वापस नहीं करूँ। यही तो मोह के ना अहंकार और मोह से भरे रावण है। सब कुछ जानते हुए भगवान के हाथ में मरे बर ये उपाय करे। रावण सब कुछ जानते हुए भगवान से के हाथ में मरे बर ये उपाय करे हावे। हाँ ओका 10 ठन मुड़ी दी रावण के, है ना। अब 10 मुड़ी हा एक ठन मुड़ी भर गोठियाए कथे। हाँ और कहे रीस कथे ब्रह्मा जी हा अगर जे दिन 10 मुड़ी गोठियाल धाली ना ते दिन समझ में तोर अन्न निश्चित है, तोर मरना निश्चित है, ते जरूर मर जाबे। तब जब सेतु बांधिस ना तो 10 ठन मुड़ी चिल्लाए लागे कथे। वही दिन समझ गए दिस रावण हा कि मोर मौत निकट है और मैं प्रभु के हाथ में ही मरूं। तो कहा था कि एक पतंगे के समान हवसते हा और गधों के झुंड बोझ ढोकर चलते हैं पर कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब गधा हा बोझा ला बोही जावा थे हैं और मैं सूरवीर कहीं तो थोड़े बनी। तो ये गधा के समान तो रावण के अहंकार भरे हैं।
अब ही ला बतावा थे अंगद जी महाराज रावण ला समझावा थे तब बोले नहीं समझा थे। हे रावण ते एक गधा के देख, गधा जब बोझा ढो के जाते ना कम ही ताकतवर हरो, मोले ताकतवर कोनो नहीं है ये सोचते, लेकिन गधा ताकतवर नहीं रहा है। यही प्रकार तोरो का अहंकार भरे हावे। एक प्रकार से अंगद जी महाराज रावण ला समझावा थे, लेकिन रावण नहीं समझा थे। तो आओ देखन गोस्वामी तुलसीदास जी आके के चौपाई में आओ का समझावा थे अंगद जी महाराज रावण ला ये बताए गए हैं। तो आओ आपके बीच एक छोटे से भजन के बाद आप मन के बीच रखे के प्रयास करूं। बुढ़ राजा रामचंद्र की वो
मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब अंगद जी महाराज रावण ला समझाए के कोशिश करत थे, लेकिन रावण हाँ नहीं समझा थे और बार बार समझाए के कोशिश करत थे, तब बोले नहीं समझा थे। और रावण लगे है अहंकार और मोह के, अहंकार और मोह से भरे हवे तो भगवान के भजन ओकर मन में कहाँ लगी। एक कलयुग के आदमी ऐसने मोह माया में पड़े हन। आप मन के गांव में सुंदर 3 दिन के लिए सुंदर परम आदरणीय परम सम्मानीय गुरुदेव के चरणों में बोल राजा रामचंद्र की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये भजन मैं गुरुदेव के लिए गाना चाहूंगी। इस मंच के बाद
बार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोल श्री रामचंद्र की जय हो। जय जय गुरुदेव की जयकारा नहीं लगा दीदी हम। आज आखिरी दिन है, हाजरी ला अच्छा चढ़ाओ भाई, हाजरी ला अच्छा चढ़ाओ। आज आखिरी दिन है ना, तो चलो जोरदार से जयकारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सही बात है, मानव के जीवन में गुरु के बड़ा महत्व है। गुरु बिना ज्ञान तो नहीं मिले, गुरु बिना भगवान तक को नहीं मिले। तो ये मानव जीवन में प्रथम गुरु माता पिता, प्रथम गुरु माता पिता और दूसरा गुरु जी हाँ हम पढ़े रतन, और तीसरा गुरु ऐसा महान जे भगवान के दर्शन करवाते और भगवान से मिलाते। गुरु के बड़ा महत्व है। और रामचरितमानस में भी ना गुरु के बड़ा महिमा लिखा है। अब गुरु के ही चरण में जाए के बाद राजा दशरथ ला एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त हो। एक गुरु के आशीर्वाद है, गुरु के बड़ा आशीर्वाद थे। और गुरु के आशीर्वाद और कौन मिले थी रामचरितमानस में? माँ सबरी ला, साक्षात भगवान के दर्शन मिले रही से माँ सबरी ला। वो गुरु के कृपा है। गुरु मतंग मुनि के आश्रम में माँ सबरी रही से, और गुरु के कृपा से ही भगवान के प्राप्ति हो रही से। भगवान के दर्शन तो दर्शन, वैराग्य तकों का साथ में गेरी से, भाई लक्ष्मण के दर्शन साथ में, नवधा भक्ति तको सुने बन मिली माता ला। अभी भक्ति में तो आपो मन बैठे हो भाई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। ऐसा रूठन भक्ति ला तो आपो मन करत हो। ये धूमक मन हा सुंदर भक्ति में लगे हाबो, और भक्ति में लगे के बाद जयकारा तो लगा चलाते हैं ना। प्रथम भक्ति का है? ये संत मन के सबके दर्शन हो गए। तुहन मन सन में हमरो भाग्य खुल गए, वो आज संत मन के दर्शन हो गए। और दूसरा मम कथा प्रसंगा, और कथा ला, भगवान के कथा ला, राम रूपी अमृत ला आप मन अपन कान में डाला तो गुरु के कृपा से माँ सबरी ला भगवान के दर्शन हो गए, नवधा भक्ति मिल गई। और गुरु के कृपा से राजा दशरथ ला भगवान के प्राप्ति हो गई। भगवान ऐसा होकर घर में, भगवान ऐसा राजा दशरथ के घर काकर कृपा से? गुरु के कृपा से। वैष्णव गुरु मन के आशीर्वाद से ही आज जगह सुंदर धर्म के कार्य में चला थे। तो आओ कथा प्रसंग में चलथन कि अंगद जी महाराज रावण ला अनेक प्रकार से समझा थे कि हे रावण, ते प्रभु के चरण में चल दे, प्रभु के चरण में चल दे। बोला तो प्रभु तो करुणा निधान है, करुणा निधान है, वो करुणा कर दी और आपला माफ कर दी, आपला क्षमा कर दी। एक बार आप मान जाओ और प्रभु से क्षमा याचना कर लो। लेकिन रावण हाँ नहीं समझा था, काबर अहंकार है, अहंकार से भरे हुए है। और का कहते अब जानी बत बाढ़ खल कर ही, सुनो मम वचन मान परिहरि। कहा थे अरे रावण अक्का बेले ते अपन बड़ाई ला करा था, सुन अब अपन बड़ाई ला छोड़ और मोर वचन ला सुन कि हे 10 मुख अभिमान ला त्याग दे। और 10 मुख कहा था। हाँ, रावण के केठन मुड़ी है 10 मुख, और 10 मुख कहा थे। कौन है? अंगद जी महाराज है। और कहा थे कि हे 10 मुख तेहा भगवान के मृदूत बन के आहू ना, ते जा और रघुवर के चरण कमल ला पकड़ ले तो ला क्षमा कर दी, क्षमा कर दी। लेकिन रावण नहीं समझा थे। और आगे के चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी और का वर्णन करते थे, आप मन के बीच रखे के प्रयास करूं। और पीला बत्ती की भी संकेत है। एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई।
आज आपने ऐसी मधुर प्राण छिड़ी। कहते ना बेटियां जो है बेटों से भी बढ़कर आज आगे है, तभी तो कहते हैं बेटा है कुल दीपक। बेटा है कुल दीपक जिससे होता एक घर रोशन, दो कुल की रोशनी जिससे बेटी है घर की रौनक, बेटी है घर की रौनक। सुन लो ये दुनिया वालों, बोझ बेटी नहीं होती। सुन लो हेलो आपकी जो मधुर गायन वादन और व्याख्यान है उनसे ये मंच अगर कहीं सज गए तो निसंदेह आप मन के जिन उपस्थिति है सराहनीय रही। हो गए कामयाब अगर इस मंच को सजाने में, ए मानस के राज बहना भूल न जाना। आपला ये मंच से सादर विदा। पेटी तबला झाज मजीरा मंजन में गुंजारी है और करूं विदाई किन शब्दों में, हम सब बड़े